बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 12.8। 12.8 करने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ साइंस जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, इन ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। In any triangle, a over sin alpha is equal to b over sin beta is equal to c over sin gamma. Next, law of cosines. A square is equal to b square plus c square minus 2bc cos alpha. B square is equal to a square plus c square minus 2ac cos beta, and c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos gamma। और यहाँ से आप cos अल्फ़ा cos बीटा और cos gamma की वैल्यू भी बना सकते हैं। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। इसी तरह लॉ ऑफ टेंजेंट, that is a minus b over a plus b is equal to tan alpha minus beta divided by 2 divided by tan alpha plus beta divided by 2। इसी तरह b minus c divided by b plus c is equal to tan beta minus gamma divided by 2 divided by tan beta plus gamma divided by 2। इसी तरह c minus a divided by c plus a is equal to tan gamma minus alpha divided by 2 divided by tan gamma plus alpha divided by 2। ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इसी तरह हाफ एंगल फार्मूले हमने पढ़े थे। साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू s minus b into s minus c divided by bc, square root sin beta by 2 which is equal to s minus a s minus b divided by ab square root, and sin gamma by 2 which is equal to s minus a s minus b divided by ab square root। इसी तरह cos अल्फ़ा बाई 2 which is equal to s into s minus a divided by b c, cos beta by 2 which is equal to s into s minus b divided by a c, and cos gamma by 2 which is equal to s into s minus c divided by a b square root। और tan इन दोनों की रेशियो था। tan अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए स्क्वायर रूट। tan बीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस s बीटा निकाल रहे हैं तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी, एंड tan gamma by 2 is equal to tan gamma by 2 is equal to s minus a into s minus b divided by s into s minus c स्क्वायर रूट। ये हाफ एंगल हमने पढ़े थे। इसके बाद जो हमने पढ़े हैं एरियाज के in term of measurement of two side and their included angle. Area of the triangle is 1 by 2 bc sin alpha
1/2 AB साइन गैमा, 1/2 AC साइन बीटा। इसी तरह जब आपके पास एक साइड और टू एंगल है तो तीसरी एंगल तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा करके। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा। इसी तरह ये फार्मूला। नेक्स्ट हीरो फार्मूला था, जब तीनों साइड्स आपके पास गिवन हो, कोई भी एंगल ना हो, तो आप एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट जो चीज़ आपने देखनी है वो है सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल। फर्स्ट आ जाता है सर्कम सर्कल। इसमें सर्कम सर्कल क्या है? इस सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। जो उसके 3 वर्टिसेस में से पास कर रहा है उसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल सर्कल। अब ये जो सर्कल, ये ए बी सी तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है, ये भी ए बी सी। इसी तरह ये एग्जांपल है आपके पास सर्कम सर्कल की। और सर्कम सर्कल में और सर्कम रेडियस, इसको डिनोट करते हैं हम आर के साथ। और आर इज इक्वल टू होता है आपके पास a/2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b/2 साइन बीटा c/2 साइन गैमा। ये इसके इक्वल है सर्कम सर्कल। और इसी को फिर और जो है इन रेडियस, सर्कम रेडियस था, अब इन रेडियस, या इसी के आगे फर्दर फॉर्म सर्कम सर्कल में और इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल वही है आपके पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सर्कम रेडियस जो है वो इसके इक्वल भी होता है। प्रूफ करना है तो आप इस किसी एक को कंसीडर कर लें, साइन अल्फ़ा, इसकी जगह आप हाफ एंगल फार्मूला लगा लें 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। फर्दर साइन अल्फ़ा बाई 2 की जगह आप ये फार्मूला लगा लें, cos अल्फ़ा बाई 2 की जगह आप ये फार्मूला लगा लें, मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही आ जाएगा। तो ये आप इसका इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ये था आपके पास सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस में आर इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। प्रूफ इसके बुक में दिए भी हुए हैं। नेक्स्ट है इन सर्कल। अभी हमने पढ़ा सर्कम रेडियस, नेक्स्ट इन सर्कल। द सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल touching its 3 sides is called its inscribed circle or incircle. The circle drawn inside the triangle, जो किसी ट्रायंगल के अंदर ड्रा किया जाए, इस तरह ड्रा किया जाए टचिंग इट्स 3 sides, जो उसकी तीनों साइड को टच कर रहा है, जो उसकी तीनों साइड को टच कर रहा है। जैसे ये एक सर्कल है जो हमने एक ट्रायंगल के अंदर ड्रा की है और ये उसकी तीनों साइड्स उनको टच कर रहा है, वर्टिसेस को नहीं टच कर रहा, साइड्स को टच कर रहा है। तो ये आपके पास कहलाएगा इन सर्कल। और इन सर्कल में रेडियस जो है आपका आर इज इक्वल टू, और एस आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 डेल आपके पास ये है। तो यहाँ रेडियस आपका इस तरह डिफाइन होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है चीज़ एस्क्राइब्ड सर्कल। एस्क्राइब्ड सर्कल ए सर्कल विच टचेज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो किसी एक साइड को टच कर रहा है एक्सटर्नली, बैरूनी तौर पे। अगर ये आपके पास किसी एक साइड को वो बैरूनी तौर पे टच कर रहा है, अंदरूनी नहीं या उसके वर्टिसेस नहीं, किसी उसकी साइड को,
which touches one side of the triangle. इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. And the other two produces sides. Produced side is called the scribed circle, x circle, e circle. और अदर दो के प्रोड्यूस्ड साइड को, जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं सर्कल लेना चाहूँ तो ऐसा एक सर्कल अगर इनको मैं प्रोड्यूस कर दूँ आगे की तरफ, ये ऐसे, और जो सर्कल बना रहा हूँ वो इसकी इस साइड को और इनकी इस यहाँ पे और यहाँ जो पर नई साइड्स बनेगी उसको टच कर रहा हो. जैसे कि आपके पास ये है ए बी सी, आपके पास एक ट्रायंगल है, एक सर्कल जो है वो इस बी सी को टच कर रहा है, और ए बी की साइड को आपने प्रोड्यूस की है और ए सी की भी प्रोड्यूस की है, इसको बढ़ा दी है, तो वो उसकी साइड को भी टच कर रहा है. बाकी इन दोनों की साइड को नहीं, लेकिन इनकी जो बड़ी हुई साइड है जिन्हें आपने प्रोड्यूस की है, बढ़ाया है, उनको भी टच कर रहा है. तो ये आपके पास एक्स सर्कल या इस एस्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल कहलाएगा. Center of a circle opposite to the vertex A is usually taken as I and its radius is denoted by R1. Similarly, center of X circle opposite to the vertices B and C I2 I3 and their radius are denoted by R2 R3. यहाँ पे ये इसके रेडियस R1 R2 R3 वो जो उसकी साइड्स हैं जिसके अपोजिट ले रहे हैं उसी के मुताबिक. सेंटर ऑफ द एक्स सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो है उसको हम लेंगे I1, यूजली टेकन एज I1 एंड इट्स रेडियस इज डिनोटेड बाय R1, और इसका जो रेडियस होगा वो R1 डिनोट होगा. सिमिलरली जो दूसरी साइड्स हैं उनका जब उन पे आएगा तो I2 और उनका रेडियस R2, इसी तरह R3. तो एस्क्राइब सर्कल के केस में एक रेडियस नहीं 3 रेडियस है. एस्क्राइब्ड सर्कल R1 R2 R3. R1 is equal to S minus A, R2 is equal to delta over S minus B, and R3 is equal to del over S minus C. ये है आपके पास रेडियस फॉर स्क्राइब्ड सर्कल. नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 12.8. अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि हमने कौन कौन सा करना है. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो आपके शॉर्ट सिलेबस में है. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, show that R is equal to 4R sin alpha by 2 sin beta by 2 sin gamma by 2. Solution. Right hand side consider करने. right hand side is equal to 4R sin alpha by 2 sin beta by 2 sin gamma by 2. ये हमारे पास आ गई. राइट हैंड साइड 4R that is equal to sin alpha by 2 S minus B S minus C divided by BC square root S minus A S minus C divided by AC square root and sin gamma by 2 S minus A S minus B divided by AB square root.
नेक्स्ट 4r, इस सबको एक ही स्क्वायर रूट में ले आए। नीचे आपके पास आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, और यहाँ पे आपके पास एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, विच इज इक्वल टू 4r एस माइनस बी टू टाइम एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर, एस माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, that is equal to 4r s minus a, s minus b, s minus c divided by a b c, और r इक्वल होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल, और ये इसी तरह एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, सॉरी ए बी सी, ये कैंसिल, 4 से कैंसिल, ये हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल। अब इसको एस से मल्टीप्लाई करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस डेल। अब ये क्या चीज़ है, डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ये उसके स्क्वायर रूट के बराबर है, तो ये स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये हो गया डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस डेल, डेल डिवाइडेड बाई एस विच इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट, एस इज इक्वल टू 4r cos alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2, right hand side is equal to solution, right hand side is equal to, राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं, 4r cos alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2 विच इज इक्वल टू 4, r की जगह r की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल, और cos alpha by 2 की जगह s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, cos बीटा की जगह s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, और cos गैमा की जगह s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। नेक्स्ट 4 से कैंसिल, तो ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल, और अब इनको इकट्ठा कर लें, ये आपके पास एस इन एस क्यूब इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल दैट इज, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप इस तरह कीजिए एस स्क्वायर और एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये अलग कर लें, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सिंस डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ये इसके इक्वल है, तो ये एस स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए बी सी एस डिवाइडेड बाय डेल, और इस ये जो है इसका स्क्वायर रूट, इसकी जगह आ जाएगा आपके पास डेल डिवाइडेड बाय ए बी सी, ये कैंसिल आउट,
ये इसके साथ और इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। R2 is equal to 4R cos alpha by 2 sin beta by 2 and cos gamma by 2। सॉरी राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें। वो है आपके पास 4R cos alpha by 2 sin beta by 2 cos gamma by 2। इनकी जगह इनकी वैल्यू 4R की जगह पे वैल्यू आ जाएगी ABC डिवाइडेड बाई 4 डैल और cos alpha by 2 S इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर रूट sin बीटा बाई 2 S इंटू एस सॉरी S माइनस ए S माइनस C डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर रूट और इसी तरह cos गैमा बाई 2 की जगह S इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे AP स्क्वायर रूट। ये 4 से कैंसिल ABC डिवाइडेड बाई डेल। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है। ऊपर है S और S स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर सॉरी एस माइनस सी का स्क्वायर और डिवाइज़र में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी एंड ए बी सी इज कैंसल्ड विद ए बी सी। नेक्स्ट इसको डेल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए एस माइनस पी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। अब ये आपके पास बन गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल इंटू एस माइनस बी विच इज़ वेयर डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो ये हो गया आपके पास डेल स्क्वायर ओवर डेल इंटू एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस बी विच इज़ इक्वल टू R2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आपने थर्ड पार्ट वो क्या है R3 is equal to 4 और cos alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2। consider right hand side which is equal to 4 और cos alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2 that is equal to 4 और की जगह पे ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल cos alpha by 2 s into s minus a divided by bc s into s minus b divided by ac और सॉरी यहाँ पे sin gamma by 2 sin gamma by 2 s minus a s minus b divided by a b इसका भी स्क्वायर रूट है इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है। अब सेम स्क्वायर रूट है एक में इकट्ठा करें तो आपके पास ए बी सी 4 कैंसिल हो जाएगा ये 4 से कैंसिल एस स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस सब का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप पे ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी सी विच इज़ कैंसल्ड विद दिस ए बी सी। नाउ मल्टीप्लाइड and dividing by s minus c our s minus c, since del is equal to s into s minus a s minus b s minus c square root। तो यहाँ पे अब ये कंप्लीट हो गया s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एस माइनस सी। ये कैंसल डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस सी विच इज इक्वल टू और 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये आपने करके मुझे सेंड करना है। एक ये है, एक पार्ट मैं आगे बताता हूँ कौन सा करना है। तो सेकंड पार्ट है R1 R2 R3 which is equal to delta square. Now consider left hand side which is equal to R1 R2 R3। R1 इक्वल होता है डेल डिवाइडेड बाई एस के, R1 इक्वल होता है डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस सी विच इज़ इक्वल टू डेल की पावर 4 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सिंस del is equal to s into s minus a s minus b s minus c square root। तो ये आ गया डेल की पावर 4 डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड पार्ट वो है आपके पास R1 R2 R3 विच इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 R2 R3 which is equal to del divided by s minus a del divided by s minus b del divided by s minus c। अब ये आपके पास हो जाएगा डेल क्यूब डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको नेक्स्ट क्या करें, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब जब ये आपने एस से डिवाइड किया है तो ये बन गया डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका स्क्वायर रूट। तो ये बन गया आपके पास डेल क्यूब एस डिवाइडेड बाय डेल क्यूब एस डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेल एस which is equal to del s। नेक्स्ट अब यहाँ पे है और एस स्क्वायर, यहाँ पे और चाहिए। मुझे पता है और बराबर होता है डेल डिवाइडेड बाय एस के। तो यानी कि डेल डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर मैंने इससे डिवाइड कर दिया एस से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो ये एस स्क्वायर हो गया, डिवाइड के साथ ये बन गया और एस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट a is equal to 13 b is equal to 14 c is equal to 15 तीनों साइड्स दे दी गई हैं और मुझे कहा गया कि और कैलकुलेट करें और स्मॉल आर
R1 R2 R1 R2 एंड R3 ये कैलकुलेट करने हैं। ए बी सी तीनों साइडें गिवन है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट जो कैलकुलेट करेंगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 21। अब s माइनस ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 21 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 8, s माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू 21 माइनस 14 that is equal to 7 and s minus c that is 21 minus 15 which is equal to 6। ये हमने तीनों कैलकुलेट कर लिए, s भी कर लिया है। फर्स्ट डेल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। इसमें बारी बारी वैल्यू पुट कर दें। s की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 21 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 84। ये एस भी कैलकुलेट, डेल भी कैलकुलेट कर लिया। और इज इक्वल होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। तो ए बी सी, ए आपके पास 13 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 84 विच इज़ इक्वल टू 8.125। और कैलकुलेट हो गया। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय एस के इक्वल होता है। तो क्या करें, डेल की वैल्यू पुट कर दें 84 डिवाइडेड बाय एस। एस हमने कैलकुलेट किया था 21 विच इज़ इक्वल टू 4। और 1 इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। 84 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए 8 which is equal to 10.5। R2 is equal to del divided by S minus B 84 divided by 7 which is equal to 12 and R3 is equal to del divided by S minus C which is equal to 84 divided by 6 which is equal to 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। और इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी आपने करके मुझे सेंड करना है। एक पार्ट पहले बताया है, एक क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इतना सही क्वेश्चन है, जस्ट ए बी सी की वैल्यू चेंज हुई है, तो आपने ए बी सी की वैल्यू जो कही गई है वो भी लिखनी है और सेंड करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, और रेशो कैपिटल और रेशो और 1 इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ये प्रूफ करना है कि इनकी रेशो जो है 1 2 3 के इक्वल आ रही है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। सॉल्यूशन, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी सी तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लें एस विच इज़ इक्वल टू ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3/2 ए। एस माइनस ए इज इक्वल टू 3/2 ए माइनस ए दैट इज 1/2 ए। s minus b which is equal to 3/2 a माइनस b की जगह भी a आ गया तो 1/2 a। s माइनस c भी 1/2 a आ गया। अब डेल कैलकुलेट कर लें।
s into s minus a into s minus b into s minus c square root, which is equal to s 3 by 2 a into 1 by 2 a into 1 by 2 a into 1 by 2 a। ये सबकी वैल्यू पुट कर दी है। अब 3 बाई 16 सॉरी विच इज़ इक्वल टू 3 बाई 16 ए की पावर 4 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गया वैल्यू डेल की। नेक्स्ट r is equal to del divided by s which is equal to square root 3 a square divided by 2 divided by 3 by 2 a। इसको कैलकुलेट कर लें। a ये स्क्वायर से 2 से तो आपके पास आ जाएगा a बाई सॉरी इससे देख लेते हैं, इसका आंसर 4 था। 3 बाई 4 तो ये 2 स्क्वायर रूट 3 और 3 तो ये ऊपर a बचा, नीचे स्क्वायर रूट 3 और साथ 2 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट r हमने निकाल दिया, कैपिटल R निकालेंगे। कैपिटल R इज इक्वल टू a b c डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। a b c a तीनों क्योंकि ये 4 और डेल्टा की वैल्यू हमने बनाई है स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दिस मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 4 से कैंसिल, a स्क्वायर इनसे कैंसिल, a बाई स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट हमने निकालना है r1 विच इज इक्वल टू r1 बराबर होता है डेल डिवाइडेड बाय s माइनस a। डेल की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय s माइनस a इज इक्वल टू 1 बाय 2 a। ये हमने अभी वैल्यू जो बनाई थी इसकी 1 बाई 2 a। तो अब देख लेते हैं a इधर कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 3 a डिवाइडेड बाय ये जो 2 है डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया पुटिंग द वैल्यू इन रेशो। तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो r1 विच इज इक्वल टू a 2 स्क्वायर रूट 3 रेशो कैपिटल R a ओवर स्क्वायर रूट 3 रेशो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 a डिवाइडेड बाय 2। अब तीनों में देखें a r है, पहले तो डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय a। तो ये आपके पास क्या होगा 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 रेशो 1 बाई स्क्वायर रूट 3 रेशो स्क्वायर रूट 3 बाय 2। अब मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो r
रेशो R1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2:3 तो ये आ जाएगा 1:2, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, और ये 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये देखो। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट था वो सेम यही क्वेश्चन है। R1:R2:3 which is equal to 1:2:3:3:3, क्योंकि R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू जो है सेम ही आनी है। जो यहाँ पे R1 की वैल्यू आई है वही वैल्यू R2 की आनी है। डेल डिवाइडेड बाय S माइनस A विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2A, एंड R3 की वैल्यू भी डेल डिवाइडेड बाय S माइनस B, S माइनस C विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2A। तो R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू यही होनी है। तो जब हम इस रेशो में पुट करेंगे तो ये अगले तीनों, जिस तरह ये 3 आया, अगले तीनों भी 3 ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट ABC sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 4 delta S। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लें। ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा विच इज इक्वल टू ABC। अब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की हमने, तो अब ज़रा वैल्यूज देखते हैं। क्योंकि यहाँ डेल यूज़ हुआ है तो साइन अल्फा को हमने डेल की फॉर्म में लेके आना है। तो डेल बराबर होता है, एरिया के जो फार्मूले हमने पढ़े थे, डेल बराबर होता है 1/2 AP साइन गैमा। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो साइन गैमा इज इक्वल टू 2 डेल डिवाइडेड बाय AB। डेल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फा। This implies that sin alpha is equal to 2 del divided by BC, and del is equal to 1/2 AC sin beta. This implies that sin beta is equal to 2 del divided by AC। तो ये उसकी वैल्यू आ गई AC। अब put the values of sin alpha, sin beta and sin gamma. Put the value of sin alpha, sin beta and sin gamma in, इसको 1 कह दें, इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ABC इंटू 2 डेल डिवाइडेड बाई BC प्लस 2 डेल डिवाइडेड बाई AC plus 2 del divided by AB which is equal to ABC, and taking ABC as a LCM, ABC LCM ले लें आप, आपके पास क्या होगा 2 del साथ A प्लस 2 del B प्लस 2 del C विच इज़ ABC एंड ABC कैंसिल कर दें, 2 del कॉमन ले लें, A प्लस B प्लस C, सेंस S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 एंड 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस
सी। तो 2 del into 2s which is equal to 4 del s which is equal to right hand side. Next है question number 12. First part, r1 plus r2 tan gamma by 2 is equal to c. Now taking left hand side is equal to r1 plus r2 tan gamma by 2 which is equal to c. Now putting the value of r1, r2 and tan gamma by 2. r1 is equal to del divided by s minus a plus del divided by s minus b, and tan gamma by 2 is equal to s minus a s minus b divided by s into s minus c. इनकी वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से ये s माइनस ए एस माइनस बी एलसीएम ले लें और यहाँ पे इसकी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं डेल की, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है। आपके पास डेल बनाना हो तो डेल तो हमें पता है कि डेल बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। यहाँ पे एस माइनस ए और एस माइनस बी मौजूद है, तो इसको मैं स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। सॉरी, एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी हमारे पास इधर से आ गया। नेक्स्ट इसमें से डेल को कॉमन निकाल लें और एस माइनस ए और एस माइनस बी एलसीएम ले लें। तो ये हमारे पास होगा एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए इंटू ये हो गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर रूट। अब ये डेल इंटू 2s माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और अब इसको इस सारे की जगह आ गया डेल, और जब नीचे पावर लग की 1/2 तो ये पावर कैंसिल, एस इंटू एस माइनस सी। अब ये डेल और डेल डेल स्क्वायर सिंस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो 2s की जगह मैं पुट कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ये आपके पास s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये ए बी कैंसिल, डेल स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय ये फार्मूला किसका है, डेल स्क्वायर का, ये भी कैंसिल, रिमेनिंग सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। r3 माइनस आर कॉट गैमा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू सी। और क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट ये भी आपने करके मुझे सेंड करना है। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो आपने मुझे सेंड करने हैं। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड which is equal to r3 minus r cot gamma by 2. Put the value of r3, that is del divided by s minus c minus del divided by s, r की वैल्यू पुट कर दी।
नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan gamma बाई 2। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, यहाँ क्या, यहाँ डेल कॉमन ले लें और s इंटू एस माइनस सी एल्शियम ले लें। ये आपके पास आ जाएगा s माइनस एस माइनस सी। नेक्स्ट इसकी जगह tan गैमा बाई 2 की जगह ये जो वैल्यू आपने पहले भी पुट की है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। tan गैमा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू डेल इंटू s माइनस एस प्लस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। अब ये वैल्यू ऊपर ले जाएं, s इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई s माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। अब s से कैंसिल, डेल c डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। अब जहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं डेल विच इज़ इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, तो इसके लिए मुझे चाहिए s माइनस ए मौजूद है, s माइनस बी मौजूद है, s इंटू एस माइनस सी। इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ s इंटू एस माइनस सी के साथ। अब जो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एस स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और डिवाइज़र में आ गया मेरे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। ये अब डेल्टा इंटू सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी, और ये अब बन गया एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल डिवाइडेड बाई, ये बन गया आपके पास डेल, डेल इज कैंसिल विद दिस डेल एंड एस इंटू एस माइनस सी कैंसिल विद एस इंटू एस माइनस सी। नाउ द रिमेनिंग टर्म इज सी विच इज़ इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका पूरा चैप्टर 12 जो हमने किया है। सारी एक्सरसाइजेज यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट सिलेबस है ये आपका आना है तो आपने यही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको करवाए जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।